नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा में आज समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी सांसद रामजलाल सुमन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं की भागीदारी की उम्मीद। आगरा कलेक्ट्रेट में होगा विरोध प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में राष्ट्रपति के नाम दिया जाएगा ज्ञापन। तो वहीं ललितपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ललितपुर में भी समाजवादी पार्टी का जोरदार धरना प्रदर्शन होगा। सांसद रामजलाल पर हमले से आहत सपाई। मोदी योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की करेंगे मांग। सांसद और पीडीए कार्यकर्ताओं की सुरक्षा मांगी। दरअसल आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजलाल सुमन पर हुए हमले के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया है। जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस हमले के खिलाफ विरोध जताने के लिए आगरा की कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में सपा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वही कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित पैदल मार्च करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन न केवल सपा सांसद के खिलाफ हमले की निंदा करने के लिए होगा, बल्कि इस हमले के राजनीतिक और सामाजिक असर पर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए है। मार्च के बाद कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे, जिसमें सांसद रामजलाल पर हमले की कड़ी निंदा की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो वही ललितपुर में रामजलाल सुमन पर लगातार हो रहे हमलों से आहत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सपाइयों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से सौंपा, जिसमें हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही सांसद रामजलाल सुमन और पीडीए कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग उठाई गई। सपाइयों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किन मांगों को लेकर? जिस तरीके से हमारे राज्यसभा सांसद जी के ऊपर वो कहीं जहां जा रहे थे तो वहां पे कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। उनके जिस काफिले में कुछ लोग क्षतिग्रस्त भी हुए तो भी उनके लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई, रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन रिपोर्ट की स्याही सूखने से ही पहले जिन्होंने ये हरकत की उनको छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हर जनपद में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं। और हर संघर्ष के साथ हम अपने सांसद जी के साथ हैं और सांसद जी के साथ अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग अभी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। आगे चलकर जेल भरने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। चले वहीं इस पूरे मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल होगा आपसे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि साजिश का आरोप करनी सेना पर लगा रही है, जो रामजलाल सुमन पर हमला किया गया, इस पर आपका क्या कुछ पक्ष है? करनी सेना का क्या पक्ष है? कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जी। इनके सांसद रामजलाल सुमन ने देश के सबसे बड़ी पंचायत में राणा सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, उनको गद्दार बताने की कोशिश किया। और जिस एक्सप्रेशन में उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने माफी नहीं मांगी और माफी नहीं मांगा, उसके बाद जो इन लोगों ने दलित वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की। अब करणी सेना अगर एक आंदोलन कर रही है, करणी सेना अपनी आवाज उठा रही है और कह रही है कि भाई हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है, क्योंकि करणी सेना राष्ट्र नायकों का, कोई भी किसी भी समाज किसी भी धर्म में जन्मा हुआ महापुरुष है। करणी सेना सभी महापुरुषों राष्ट्र नायकों का सम्मान करती है। अपने राष्ट्र नायकों का अपमान, मेरे राष्ट्र नायकों का अपमान हो रहा है। हम लगातार माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि रामजलाल सुमन माफी मांगो, ये बेमनस्ता जो फैल रही है बंद हो। ऊपर से अब ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए, इनका भगवान ही मालिक है। राकेश जी, आपकी नजर में हिंसा करके माफी मंगवाना कितना उचित है? आपको क्या लगता है कि कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए था या फिर इस तरह हिंसा करनी चाहिए थी जो हमला उन पर किया गया?
प्रियंका जी, ये हमला कोई हमला नहीं हुआ है। जी और मैं बता दूं आपको कि जहां पर क्रिया होती है वहां पर क्रिया जरूर होती है। आप कल्पना करिए कि आप यहाँ प्रियंका जी मेरी बहन है, आप, मैं केवल आपको तुम कह दूं, या जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनको मैं तुम कह दूं, ये अभी अपनी जुबान से क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे, आप कल्पना करिए। जी जो अब इस दुनिया में नहीं है। राणा सांगा का इतना बड़ा इतिहास है, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उनको गद्दार कहना, ये कहां तक सत्य है? और हिंसा की रही बात, तो हिंसा कहां पे हुआ है? अगर हिंसा कहीं हुआ तो बता दीजिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई बता दीजिए, किसी के साथ मारपीट हुई है कुछ बता दीजिए आप। राकेश जी, प्रदर्शन, राकेश जी, आप कह रहे हैं कि हिंसा कहाँ हुई? उनके काफिले पर अटैक किया गया, रामजीलाल सुमन की तरफ से यहाँ पर उनको मारने की कोशिश का, साजिश का आरोप लगाया गया, करणी सेना ने उसकी जिम्मेदारी तक ली, तो आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं है? देखिए प्रियंका जी, जो ये टोल प्लाजा के पास हुआ घटना घटी है, जैसे कि उसमें दिखाया जा रहा है कि 4-5 गाड़ियां लड़ गई हैं। जी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ वहाँ की पुलिस की रिपोर्ट है, विधिवत दैनिक जागरण हर पेपर अखबारों में है, कि जहां पे टायर फेंका गया उससे 20 मिनट पहले, मतलब ये गाड़ियां वहां पे आपस में लड़ी थी, वहां पे हुआ था जहां पे टायर फेंका गया वहां पे कोई गाड़ी नहीं लड़ी। लेकिन हाँ, ये टायर फेंकना इस तरह से करना, मैं इस चीज को मैं प्रोत्साहित नहीं करता। जी टायर फेंकना ये सब असंवैधानिक है, मैं इसको मानता नहीं भाई। इस तरीके से संविधान सबके लिए, और संविधान में इस तरह का कोई भी जगह नहीं है कि आप इस तरह से प्रदर्शन करिए। प्रदर्शन करने के लिए आप शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ इस देश में क्षत्रिय समाज है, उस तमाम समाज के लोग हैं जो राणा सांगा के इतिहास को जानते हैं, उनके गौरव में इतिहास को पढ़े हैं, वो कहीं न कहीं आहत हैं। कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, किसने जिम्मेदारी ली, मैं नहीं जानता। लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह मेरी इस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस तरह न मेरे संगठन में और न हम लोग कभी भी इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस असंवैधानिक तरीके से इस तरह की चीजें करिए। जी राकेश जी, बात करें, बार बार समाजवादी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है कि करणी सेना को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से दिया जाता है, इस तरह के कृत्यों को बढ़ावा देती है योगी सरकार। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि करणी सेना को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए वो इस तरह खुली छूट के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियों का, मैं लोग एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियों का अपना एक फंडा होता है। अगर ओवैसी असुद्दीन ओवैसी अगर कहीं चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी और तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि ये उनकी बी टीम है, ये बी टीम है। ओवैसी को भी बी टीम कह देते हैं। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों का फंडा है। हमारा एक सामाजिक संगठन है, और इसमें पिछले बार मैं बताऊं आपको, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे महापुरुषों का अपमान किया था, और पुरुषोत्तम रूपाला ने किया था पूरे देश में। करणी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था पूरे देश में। तो उस समय लोग कहते थे कि हम समाजवादी पार्टी के बी टीम है। आज हम अपने महापुरुष राणा सांगा के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम। देखिए, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अगर उन्होंने औरंगजेब की बात की, उन्होंने किसी आपके महापुरुष की बात की, राजनीति कोई बात की, तो आप बीजेपी को कहिए, आप कांग्रेस को कहिए, आप आपस में लड़िए, लेकिन सामाजिक संगठन से बिल्कुल मत उलझने की कोशिश करिए। सामाजिक संगठन, अगर महापुरुषों का अपमान होगा, किसी भी समाज का महापुरुष का अपमान होगा, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। जी राकेश जी, बात करें यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसे संगठनों का सहारा लिया जाता है ताकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि करणी सेना की छवि धूमिल करने के लिए बार बार करणी सेना का नाम लिया जा रहा है रामजीलाल सुमन द्वारा? क्योंकि पहले भी जो विरोध देखे गए हैं वो करणी सेना के बीच और रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से ही इन दोनों के बीच ही देखे गए हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहे थे। जब वो सदन से बाहर निकले, उनको एहसास हुआ कि विरोध शुरू हो चुका है, वो नॉर्मल हो रहे थे और अपनी बात को वो माफी मांगने के मूड में थे वो। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, उनके यहाँ उस पार्टी के एक प्रोफेसर साहब हैं, तो प्रोफेसर साहब की मीटिंग होने के बाद वो ये रामजीलाल सुमन के बयान बदल गए। उनको लगा कि कहीं दलित वर्सेस छत्री करा करके, ठाकुर करा करके ये दलितों का वोट अपने तरफ ले लेंगे। तो हर राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन हो, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए और अपने पक्ष में लिया जाए। पिछले बार यही अखिलेश यादव जी कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, क्योंकि क्षत्रियों का वो पगड़ी उछाली गई है राजस्थान में, माताओं बहनों का अपमान हुआ है। ये हमारे साथ खड़े दिखाई देते थे। तो बीजेपी कहती थी कि हम अखिलेश यादव जी की टीम के हैं। आज जब हम राणा सांगा जी के अपमान पे बोल रहे हैं तो अब ये कहते हैं कि हम बीजेपी की टीम के। भैया, हम किसी की टीम के नहीं है। आप राजनीति करिए, हम राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारा केवल मानना यह है कि राणा सांगा जी का एक गौरवमय इतिहास है, उनके विषय में आपने जो बोला है वो गलत बोला है। अभी भी जो सामाजिक व्यवस्था फैल रही है, आप माफी मांग लीजिए, काम खत्म हो जाए। हमारा आपका कोई भाईचारा है, भाईचारा पहले जैसा है और रहेगा हमेशा। और रामजीलाल सुमन की जहां तक बात है,
रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ये दलित वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दलित समाज के सभी उन भाइयों से, उन्होंने इस चीज को समझ लिया, और समझने के बाद पूरे देश में किसी भी ऐसे दलित नेता, बड़े नेता का आपने बयान नहीं देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ये रामजीलाल सुमन पे हमला हो रहा, दलित को देख करके हमला हो रहा। नहीं, एक सांसद ने गलत बयान दिया। अब सांसद जी के ऊपर एक बच्ची के रेप का आरोप लग रहा है। एक डिबेट में हमारे साथ थे, वो भाग गए। वो सवाल पूछना था मुझे कि कैसा ये आरोप है, तो मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता, उनकी पर्सनल जिंदगी में क्या है क्या नहीं है। मेरा क्यों मानना यह है कि राणा सांगा जी को आपने जिस तरीके से अपमानित करने का कोशिश किया, वो भी आपके महापुरुष हैं। आप उनके सम्मान में 2 शब्द बोलिए और ये जो आपसी वैमनस्यता खत्म हो जाए। जी चलिए, चंचल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे यहाँ पर जवाब ले लेते हैं। लगातार मेरी बातचीत हुई राकेश जी से, चंचल कुमार जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी की यहाँ पर करनी सेना जैसे संगठनों की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि रामजीलाल सुमन की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि करनी सेना द्वारा ये हमला करवाया गया था। तो वहीं आज आपकी पार्टी की तरफ से एक बड़े स्तर पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ललितपुर की बात करें, आगरा की बात करें, क्या उद्देश्य उसके पीछे? क्या कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का हेलो जी सर, देखिए एक बात तो समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सेना है, और ये सेना जो लगातार बहुजनों का अपमान करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, रघुवंशी साहब बैठे हैं, जब क्षत्रिय समाज के लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उनकी कड़ी सेना कहां चली जाती है? तो ये लोग क्या निकल के बाहर आते हैं कि नहीं ये अपमान हुआ है, गलत हुआ है, किसी दलित का अपमान कर दिया, किसी को बेइज्जत कर दिया, किसी को घोड़े पे चढ़ने से रोक दिया, किसी की मूछें मुड़वा दी, किसी को गंजा कर दिया, किसी को गधे पे बैठा के टहलवा दिया, तो ये कड़ी सेना कहां घुस जाती है? कम से कम इन लोगों को भी, अगर ये अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं राकेश जी से। आप मुझे बताइए राकेश भाई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति पर सवाल किसने खड़ा किया? वो संजय निषाद जी आपकी पार्टी के मंत्री हैं, बीजेपी में मंत्री हैं वर्तमान में। और मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि क्या कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है क्या? तो मुझे बताओ, कड़ी सेना के लोगों कहां आ जाओगे? रोड पे आओगे कि नहीं आओगे? या संजय निषाद का पुतला फूकोगे, या संजय निषाद की जीप काटने का काम करोगे, या संजय निषाद को जान से मारने का प्रयास करोगे, या संजय निषाद के ऊपर हमले करोगे? नहीं करोगे आप, नहीं करोगे आप, क्योंकि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। बीजेपी का एजेंडा है जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, बांटो और राज करो। केवल इनका एक काम रह गया बीजेपी के लोगों का कि अपने बी टीम, जो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जितने भी इनके संगठन हैं, उनका बस एक काम है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अमन चैन बिगाड़ना, और जो सद्भाव है, जो भाईचारे का एक देश रहा, अपना जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको जो है मटिया मेट करना। उनके पास और कोई एजेंडा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हों, अगर हमारे कड़ी सेना के भाई से मैं क्या पूछूं, लेकिन मैं अगर पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बैठे अगर हों, तो ये बताओ, जन समस्याओं के जो प्रमुख मुद्दे हमारे, उस पर कब चर्चा करोगे आप? आज के समय में आप मुझे बताओ, जो विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में बेईमानी कर रहे हो आप, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया आपने, और वो किन लोगों को दे दिया आपने? और आपने इतने जो एनएसएस के तहत, चंचल जी आप मुद्दे से मत भटकिए। अभी हम शक्ति प्रदर्शन जो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है, मैडम उसी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है, जो रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है, ये इनके जो कड़ी सेना के अध्यक्ष हैं, वो उनका बयान था कि शुक्र है कि बच गया वो। आप बताओ कि एक माननीय विधायक, जो देश की सबसे बड़ी अदालत में जो एक सांसद है और इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, उनको आप जान से मारने का प्रयास कर रहे हो। और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो रखा है, मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हो कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता दूं राकेश जी, अगर ये कड़ी सेना के अलावा अगर और कोई सेना होती, तब तक मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चल चुका होता और आपके पैरों में गोलियां पड़ चुकी होती, न जाने आप कहां होते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षित कड़ी सेना के जो गुंडे जो पूरे प्रदेश में जो दंगा कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। कम से कम मुख्यमंत्री जी को आज सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहिए, एक सांसद के ऊपर मंच पर बोल लेना। मेरी बात सुनिए भाई, कम से कम, अरे पूरी बात आ जाने दो, कम से कम मुख्यमंत्री, मैडम मेरी बात आ जाने दो, मैडम पूरी बात तो 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूँ, मैडम पूरी बात आ जाने दो। अरे 10 सेकंड रुक जाओ भाई, क्यों आप तो रोपे हुए पड़े हो आप? बोल देना, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को ये आश्वस्त करना पड़ेगा
कि जिस प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर के कसीरे पढ़ते हो, उस प्रदेश में एक सांसद सुरक्षित नहीं है। उसके ऊपर ये कभी जो है चटनी से हमला करते, कभी टायर से हमला करते हैं, कभी जो है ना जाने क्या क्या करते हैं, घर पे चढ़ करके जो है उनके खिलाफ तलवारें भाजते हैं, उनकी दीवार तोड़ने का काम करते हैं, उनको गालियां देने का काम करते हैं। कौन सी सेना है ये? क्षत्रिय समाज पहले जाना जाता था गरीबों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन आज का क्षत्रिय समाज क्या हो गया है? वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पूरे प्रदेश में केवल दंगा कराने का काम कर रहा है। ये सबको जानकारी हो गई है, सबको जान गया है। अब बताइए, मैं अपनी बात खत्म कर लिया। राकेश जी से जवाब देते हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। आपने इन्होंने शुरू किया संजय निषाद और भगवान राम से। संजय निषाद ने जिस दिन ये बयान दिया था उसी दिन प्रदर्शन हुआ था, उसी के अगले घंटा संजय निषाद ने माफी मांग ली थी। उसी के अगले घंटा, आप पहले रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, अगले घंटा माफी, जैसे विरोध शुरू हुआ अगले घंटा ही माफी मांग लिया था कि मुझसे गलती हो गई। रामजीलाल सुमन को बहुत मौके दिए गए कि सांसद महोदय माफी मांग लो। और जिस दलित समाज की बात कर रहे हो ना मित्र, दलित समाज में आप कौन सा वीडियो देखते हो? आप अभी आपके मथुरा के बगल में दो बहनों के ऊपर, दो बहनों की बारात नहीं जाने दी गई। पता है आपको कौन था वो? किस समाज के लोग थे? क्षत्रिय नहीं थे। ठीक 50 किलोमीटर और इसी रामजीलाल सुमन के संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, ठीक 50 मथुरा का इतिहास पढ़ लेना। मैं जाना नहीं चाहता। आप जो कनेक्ट कर रहे हो ना जाति से जाति, मैं जाति से कनेक्ट करूंगा तो मैं अखिलेश जी से भी पूछ लूंगा कि अखिलेश जी के समय में कितने दंगे हुए। मैं पूछ लूंगा मुलायम सिंह यादव जी से कि कार पर गोली कौन चलाई। मैं पूछ लूंगा कि बच्चों से गलती। ऐसी बातें नहीं करने की जरूरत है। बात राणा सांगा पे हो रही है। चंचल भाई, बात समझो। अब आपको हम इतिहास के पीछे ले चलते हैं। राणा सांगा कौन थे? रायमल, राणा रायमल के बेटे थे। राणा रायमल के बेटे राणा सांगा थे। और राणा सांगा के जो बेटे थे कुंवर भोजमल थे। और कुंवर भोजमल की जो पत्नी थी मीरा माता थी। मीरा माँ कौन थी? मीरा माँ जो संत रविदास जी जो महाराज थे उनके गुरु थे। वो संत रविदास जी महाराज मीरा जी के गुरु थे, राणा सांगा के गुरु थे, उस चित्तौड़ के पूरे गुरु थे वो। हमने तो कभी व्यवस्था नहीं फैलाई। वो उस समय जब वो गुरु मानते थे, कभी आप उठा के शुरू से देखो। और आज जो आप बातें कर रहे हो कि कहीं मूछे मुड़वाने की बात हो रही है, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मित्रों भी तो देखो, हर समाज में दो चार तरह के इस तरह के लोग होते हैं। आपको मैं हजारों उदाहरण दूंगा चंचल भाई, जहां पे क्षत्रियों ने, राज परिवारों तक ने, अगर दलित समाज की बारात जा रही है, बारात को रोक करके उनका स्वागत करके घोड़ी पे बैठा करके उनके बारात में जाकर के अगवानी तक किया। इसकी बात क्यों नहीं करते आप? इसके बात करोगे आप तो व्यवस्था नहीं फैलेगी, समाज में भावना बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी। आप राजनीति करना, आप राजनीतिक चेहरे हो, मुझे समझ में आ रहा है। हम लोग देखो सामाजिक हैं। आप चंचल भाई राजनीति आपको करना, आप जो कर रहे हो राजनीतिक भाषा है। जब कोई पार्टी आपसे इस तरह की बात करे तो उससे आप इस तरह की बात करना। हम लोग एक सामाजिक संगठन है और संगठन को आप कह रहे हो बीजेपी की पार्टी। मैं वही तो कहा ना कि पुरुषोत्तम रूपाला का हमने पिछली बार विरोध किया था। तो हम किसकी पार्टी थे? हम तो घूम रहे थे, अखिलेश जी हमारे साथ खड़े थे, बीजेपी कह रही थी हम उनके साथ थे। तो इससे मत जोड़ो। आप जोड़ो कि मैं यहाँ बैठा, मैं आपको केवल तुम कह दूं, यहाँ पे आपको रे कह दूं, बस इतना। आपके पिताजी को मैं कुछ कह दूं कि आपके पिताजी जैसे थे, अभी आप भड़क जाओगे, लाठी डंडा लेके निकल जाओगे। आप राणा सांगा का अपमान कर रहे हो, जिसने वो बाबरनामा पढ़ करके बोल रहे हैं। आप एक चीज पूछ लेना रामजीलाल सुमन से कि जिस बाबरनामा की बात किया, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में गिरा करके बाबरी मस्जिद बनी, जिस बाबरी मस्जिद की लड़ाई कांग्रेस, सपा, फलाना सब लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर बना। वो बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं बाबरनामा में? कभी पूछा रामजीलाल सुमन से आपने? नहीं पूछा आपने। मैं कहना बस इतना चाहता हूं मित्र, ये जो जाति व्यवस्था है, हम लोगों ने कभी भी, करणी सिन्हा को उठा के देख लेना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो और चाहे किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कभी हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम तक नहीं लेते। लेकिन आज आपको मजा इसलिए आ रहा है कि कहीं न कहीं इसमें आपको दलित वर्ष से ठाकुर करना, दलित वर्ष से यादव करना, दलित वर्ष से फलाना करना, दलित वर्ष से पीडीए, ये सब तमाम षड्यंत्र करके आपको वोट की राजनीति करनी है। आप वोट की राजनीति करो। मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियों से, कि अस्त्र विहीन राजनीति करके इस समाज को तोड़ो मत, नफरत मत फैलाओ। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये टायर फेंक दिया गया और चटनी ये फलाना, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। आप हमारा इतिहास उठा के पढ़ लो। अभी आपने भगवान राम का नाम लिया, इतिहास उठा के पूरा पढ़ लो, आप पूरा इतिहास पढ़ लो। आप ये कैसा इतिहास है हमारा? आज सोशल मीडिया का जमाना है। हम बैठे हैं दिल्ली, आप बैठे हो लंदन, बैठ करके गाली दे लो। आप बता दो कि हम इतने % है, हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम फलाने इतने। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है और बलिदान देकर के ये जो गौरव में इतिहास है ना, केवल राणा सांगा तक ही सीमित नहीं है, अनगिनत योद्धा यहाँ पे पैदा हुए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आप राजनीति करिए, लेकिन ये जो सामाजिक संगठन है, इस सामाजिक संगठन के प्रति इतना विद्वेष, इतना नफरत मत फैलाइए कि जो समाज में विद्वेष फैले। और रही बात कि आने वाले समय में जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है, उस चीज में आप सफल नहीं होंगे। न दलित ठाकुर से लड़ेगा, न यादव ठाकुर से लड़ेगा, न कोई जाति किसी से लड़ेगी। ये राजनीतिक पार्टियों का बुलबुला है। आप भाजपा से लड़िए,
आप भाजपा आपसे लड़े, लेकिन करणी सेना के ऊपर। और एक और बात बता दूं, करणी सेना को आप नाम ले रहे थे कि वो क्या कहते हैं, अपना कह रहे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, हमारे संगठन के, आप जान लीजिए, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी थे, जिनकी पत्नी इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। उस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरे संगठन का एक भी व्यक्ति, एक भी बंदा अगर कहीं भी असंवैधानिक तरीके से अगर काम करता हुआ मिल जाए, आप उसके ऊपर मुकदमा करिए, उसको जेल भेजिए, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। और यादव जी, आप, अरे भाई, आपको चंचल भाई एक और बात बता दूं, पिछले बार जब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी तो यही राकेश सिंह रघुवंशी, मैं, केवल करणी सेना को केवल इतने तक मत जानिए कि महापुरुषों के लिए लड़ती है। मैं कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, मैंने सारे समाज के बच्चों के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़ा था। 3 साल लड़ा, 3 साल मतलब लगातार हमने लड़ाई लड़ी। और 3 साल एज रिलैक्सेशन उन्होंने मांगा कि जो कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं निकली, आप उसमें दीजिए। और देने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में 3 साल एज रिलैक्सेशन मिला। ये लड़ाई हम लड़ते हैं। और आप दलितों की बात कर रहे हैं, हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह हमारा, हमने लखनऊ में भी जयंती मनाई बाबा भीमराव अम्बेडकर की। तो ये सब बातें मत करो, आप युवा हो, आप राजनीति। जवाब ले लीजिए। राकेश जी जवाब ले लेते हैं। चंचल जी वो कह रहे हैं कि आप करणी सेना की छवि खराब मत कीजिए, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, उसको वहीं तक सीमित रखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीति मत कीजिए। देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, एक तो पहली बात इन्होंने कहा कि इनकी करणी सेना कोई अलग है। एक उपेंद्र सिंह राणा है जिनकी करणी सेना कोई अलग हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये बाकायदा जो है इस हमले की जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि बच गया, अगली बार नहीं बचेगा जब तक वो माफी नहीं मांग लेता। अब ये कौन सा करणी सेना का अध्यक्ष है, इन्होंने कुछ और बता दिया, मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता। एक बात मैं बता दूं, राकेश भाई, एक भारत एक खोज दूरदर्शन पे एपिसोड आता था, भारत एक खोज के नाम से, उसका एपिसोड नंबर 31। करणी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ डिबेट पे जुड़े थे और उन्होंने टीवी पे लाइव इस चीज की जिम्मेदारी ली थी बिना किसी उसके डर के। उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि हमने ये हमला करवाया है। जी जी मैडम, मेरी बात इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगी बिल्कुल। मैं देखिए पैज पे यही कहना चाहता हूं कि मैंने आपको फिर मैं कह रहा हूं कि ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनका संगठन है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, उनका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, जो सबसे पुराना संगठन है। और हर समाज में जब भी कोई संगठन किसी नाम से कोई पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित है कि उस समाज में कई सारे संगठन हो जाते हैं। मैं नहीं जानता, मैं कभी जिसका आप नाम ले रहे हो उस बंदे से मैं आज तक कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। और मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं कि टायर फेंकना, इस तरह की हरकतें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्षत्रिय समाज हमेशा भी अगर कहीं के मैदान में लड़ा है तो वो सामने से ललकार के लड़ा है। इस तरह की चीजें करना। राकेश भाई, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाह रहा हूं। जो आपने जिक्र किया, आपने कहा कि बाबरनामा पढ़ के, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर ये सारी चीजें अगर आपको बाबरनामा केवल दिखाई दे रहा है तो ये भारत एक खोज एपिसोड था, दूरदर्शन पे बकायदा आता था, एपिसोड नंबर 31, जिसमें इस बात का जिक्र करते हैं आपके मतलब हमारे राणा सांगा जी कहते हैं कि हमें बाबर को लाना पड़ेगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तभी हरा सकते हैं। उनका जो सिपा सलार था, उनका जो यानी कि जो सैनिक जो भी रहा होगा, उनका मंत्री रहा होगा, उसने कहा कि सांगा जी बाबर को लाएंगे तो लुटेरा है, देश को लूट ले जाएगा। तो उन्होंने कहा उससे मुझसे क्या है, मुझे तो इब्राहिम लोदी को हराना है, मुझे अपने राजपाट से मतलब। ये बाकायदा दिखाया गया है। सुन लीजिए अपनी बात, अरे मेरी बात सुनिए ना। 1517 1518 में इब्राहिम लोदी को 2 बार राणा सांगा। अरे भाई मेरी बात तो आ जाने दो भाई, पूरी मेरी बात। अब मैं वही कोट कर रहा हूँ। अरे पहले कोट सुन लो आप, मैं नोट कर लो आप, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात। अरे भाई राकेश जी, अरे भाई मेरी बात तो आ जाने दो। अभी आप देखो गलत बात है, बाबर को बुलाने का कोई मतलब नहीं। पूरी बात आप नोट कर लेना, मुझे बता देना। मेरी बात आप नोट कर लेना, मुझे बता देना। पहले मेरी बात आ जाने दो भाई, मैं ये, अरे पूरी बात तो आ जाने दो भाई। 1518 में इब्राहिम लोदी को, अरे मैडम क्या बता रहे हो आप, काम करो, पहले पूरी बात तो आ जाने दो। फिर आपको जो भी पूरी बात तो आ जाने दो भाई। दौलत खान लोदी ने बुलाया था, आप इतिहास पढ़िए, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे पूरी बात तो आ जाने दो भाई, अभी तो मैं इतिहास शुरू किया हूँ। अरे भाई साहब अभी तो मैं केवल स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी बात तो आ जाने दो यार। अभी इतना आपने बोला है, टीवी पर के डिबेट कर रहे हैं तो महापुरुषों की देन है, सभी महापुरुषों की देन है। और आज आप उंगली उठा रहे हो के लेकर, मेरी बात तो आने दो पूरी। अरे बात तो गलत बात बोल रहे हो। अरे मैडम क्या बोल रहे हो, समय का अभाव है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मेरी बात आ जाने दो। इन्होंने जो पूछा है, अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो दूरदर्शन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराइए,
और आप धरने करिए कि दूरदर्शन पे गलत क्यों दिखाया गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरी बात आ जाने दो आपने ये कहा कि करनी सेना के लोग नहीं थे, तो इसका मतलब कि उपेंद्र राणा के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। ये सरकार क्यों हाथ से हाथ धरी बैठी हुई है, मेरा सवाल है। सुनिए, अब आप कौन सी करनी सेना के हो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात तो तय है राकेश जी, इस उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। मुख्यमंत्री के हाथ में उत्तर प्रदेश नहीं रहा और एक जाति विशेष के द्वारा जो पूरा उत्तर प्रदेश चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक है और महापुरुषों का लगातार अपमान किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपा जा रहा है ना, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी? रेस्पेक्ट करती है, सर्वधर्म का रेस्पेक्ट करती है। और पूरा इतिहास उठा के पढ़ लेना, तो करनी सेना के बारे में पता चल जाएगा। आज अरे भाई, मान सिंह कौन थे? अगर मैं कभी गलत मान सिंह कौन थे? उनके नाम से किला कौन बनवाया था? आप देखो, राणा प्रताप के साथ गद्दारी करने वाले कौन लोग थे? आप कह रहे हैं कि अगर उसमें राणा प्रताप के साथ गद्दारी करने वाले कौन लोग थे? मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें जाओगे तो गलत फिर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के, सुनिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाने वाले कौन लोग थे? उन्हीं के खानदान को बीजेपी ने आज के समय में डिप्टी सीएम बना रखा है। राकेश जी, दिक्कत हो जाएगी आपको, मत जाओ। अभी आप राणा सांगा पे बात कर लो, मत जाओ। इतने बड़े नेता नहीं हो ना आप, हो ना मैं हूँ, इतने बड़े नेता नहीं हुआ। जब कभी बड़े टीवी पे डिबेट पे बैठना तो अभी वो मत जाओ। अरे मेरे भाई, अभी इतिहास की बातें कर रहे थे, मैं केवल आपसे नाम बता रहा हूँ कुछ महापुरुषों के, वो भी महापुरुष आपके ही महापुरुष हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई भी जानकारी नहीं इतिहास के बारे में। नहीं, मैं अब मान सिंह का नाम सुना आपने? मैंने बताता रहा हूँ ना कि आपको मान सिंह का नाम सुना आपने? आपको कोई भी जानकारी नहीं है मान सिंह, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप बताओ ना, राणा प्रताप ने किया था? राणा प्रताप का लड़ने के अकबर कभी गया था क्या? चंचल भाई, आपके पार्टी का जो सबसे बड़ा इतिहास का जानकार होगा, मैं आपको चैलेंज क्या आपको जानकारी? अब आप, मैंने पूछा राकेश सिंह जी, चलिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।